हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें शेयर करता हूं। एक समय की बात है, राजा भोज के दरबार में एक शिल्पकार आया और उसने अपनी 3 मूर्तियां राजा को दिखाई। बोले, राजा साहब, मेरा एक खुला चैलेंज है कि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बता सके कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है। राजा हंसे और बोले कि तो छोटी सी बात है, हमारे यहाँ एक से एक विद्वान है, कोई बता देगा। एक जौहरी उठ खड़ा हुआ और वह आकर मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा। वो देखा, अरे ये तो सोने की है। फिर उसे वो घिसा और कसौटी पर तौल कर देखा और उसने घोषणा की, राजा साहब, तीनों मूर्तियों को नाप जोख कर मैं देख चुका हूं। तीनों मूर्तियों का भार एक है, सोना एक है, किसी में कोई अंतर नहीं है, तीनों मूर्तियां बराबर हैं। उस शिल्पकार ने कहा, राजा साहब, मैं कई जगह घूम के आया हूं, कई दरबार में घूम के आया हूं, मुझे आज तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया कि मेरी मूर्तियों में क्या अंतर है, इसलिए आपके पास आया हूं, यह सही आंसर नहीं है। राजा ने कहा, और कोई आकर इसको देखे, यह कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इतने पर एक पंडित जी उठे और वो बोले, राजा साहब, ये कौन बड़ी बात है, अगर इसके तौल में अंतर नहीं है, अगर इसके सोने की कसौटी में अंतर नहीं है, तो जरूर इसके कुछ बनावट में अंतर होगा। मैं अभी बताता हूं क्या अंतर है। और उस पंडित जी ने तीनों मूर्तियों को कई बार उलट के पुलट के आगे पीछे कर कर देखा और उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। बोला कि नहीं, कोई अंतर नहीं, तीनों मूर्तियां बराबर हैं। शिल्पकार बोला कि नहीं, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। राजा समझ गए, राजा भोज समझ गए कि जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मेरे दरबार में एक से एक विद्वान हैं, आइए आप लोग और बताइए कि इसमें क्या अंतर है। जब कोई नहीं उठ रहा था तब कालिदास उठे और मूर्ति की ओर बढ़े। उन्होंने मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, मुझे 3 सलाई ला कर दिया जाए। तुरंत 3 सलाई मंगाया गया। कालिदास ने पहली मूर्ति को लिया और उसके कान में एक सलाई को डाला, इधर से डाला, वो सलाई इधर से बाहर निकल गया। कालिदास ने कहा, इस मूर्ति की कीमत 3 कौड़ी है। शिल्पकार कुछ मुस्कुराया। फिर कालिदास ने दूसरी मूर्ति को उठाया और उसके कान में फिर से एक बार उस सलाई को डाला। इस बार कान से सलाई होते हुए उसके मुंह से बाहर आ गई। मूर्ति के मुंह से जब बाहर आ गई तो कालिदास ने कहा, इस मूर्ति की कीमत 1 मोहर है। शिल्पकार फिर कुछ मुस्कुराया, लेकिन जब तीसरी मूर्ति को कालिदास ने उठाया तो इस बार क्या हुआ, ठीक वही प्रोसेस से कालिदास ने कान में डाला सलाई को और वह उसके पेट में चला गया और बाहर नहीं आया। कालिदास पूरे प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, इस मूर्ति की कीमत 1.25 लाख रुपए है। इतना सुनते के साथ शिल्पकार नाचने लगा और बोला, वाह राजा भोज, मुझे मेरे प्रश्न का आंसर मिल गया। राजा कुछ समझ में नहीं आया, सारे दरबारी हतप्रभ थे कि ये हो क्या रहा है। शिल्पकार को खुश देखते हुए, नाचते हुए राजा भोज ने कालिदास से कहा, कालिदास जी, आपने इस तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग कैसे लगाई? सिर्फ एक सलाई उसके कान में डालकर, एक माचिस की तीली कान में डालकर आपने पूरा निष्कर्ष कैसे निकाला? कालिदास ने कहना शुरू किया कि जब मैंने पहली मूर्ति के कान में सलाई यानी कि माचिस की तीली डाली, राजा साहब, वो उसके दूसरे कान से बाहर निकल गई। यह दर्शाता है कि यह उस तरह का मनुष्य का परिचायक है, उस तरह के मनुष्य को दर्शाता है जो किसी बात को इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, अमल नहीं करता है, बात पर चलता नहीं है, बात को आत्मसात नहीं करता है, इसलिए उसका कोई मोल नहीं है। फिर दूसरी मूर्ति में क्या हुआ? राजा ने आश्चर्य से पूछा। कालिदास ने कहा, महाराज, दूसरी मूर्ति के कान में जब मैंने सलाई को डाला, वो मुंह से बाहर आया, अर्थात वह वैसे मनुष्य को इंगित करता है, वैसे मनुष्य को दर्शाता है जो बातें तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और दूसरे को बड़ी चाव से सुनाते हैं, दूसरे पर प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन स्वयं अमल नहीं करते। उनका भी जीवन बेकार है। उनका कुछ मूल्य ज्यादा जरूर है, लेकिन 1 मोहर से ज्यादा उनका मूल्य नहीं है। राजा ने आश्चर्य से कहा, और तीसरी मूर्ति? कालिदास ने समझाया, महाराज, तीसरी मूर्ति के कान में जब मैंने सलाई माचिस तीली डाली, उसके कान से होते हुए उसके पेट में आ गई, यानी कि वह उसे पचा गया। यहां बात
खाने की नहीं है, पचाने की है। यहाँ बात सुनने की नहीं है, गुनने की है। और जब हम कोई बात को गुनते हैं, उसे पचा जाते हैं, उस पर चलते हैं, वैसा आचरण करते हैं, तो सही में हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है, चमक जाता है, हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है और हमारा जीवन एक आदर्श व्यक्ति का जीवन हो जाता है। इसलिए मैंने इसकी कीमत 1.25 लाख लगाई। राजा बहुत खुश हुए, सारे दरबारियों ने ताली बजाई। और दोस्तों, बात तो आप भी समझ गए होंगे, हमें कैसा इंसान बनना है। हमें सिर्फ सुनकर इधर नहीं निकालना है, इधर से सुनकर सिर्फ बोलने से नहीं है, हमें किसी अच्छी बातों को, आचरण को एक्सेप्ट करना है, आत्मसात कर लेना है और उस पर चलने का प्रयास करना है। तभी हमारा जीवन सार्थक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई कामगार हो। अगर हम सुनकर उस पर मनन करेंगे तभी हमारा जीवन सफल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे पूरा विश्वास है अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे आप जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त अनंत कुमार सिन्हा यहीं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।